आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मिसिस जोसेफ फ्रांसिस की मदर फ्रांसिस के बिहाफ पे बाइबल के वचन लूका मत्ती सुसमाचार इसका फर्स्ट चैप्टर इसकी 26 से 35 तक पढ़ूंगी। फ्रांसिस का थोड़ा वर्कलोड की वजह से थोड़ा वचन मुझको पढ़ना पड़ा है, लेकिन वो हमारे साथ है। आइए हम वचन पढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान सामर्थी खुदा, राजाओं का राजा, मुक्तिदाता पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए जो कि आपने हमें मौका दिया कि मैं आप इस वचन को पढ़ सकूं, आपके जन्म के दिन की वचन को पिता परमेश्वर पढ़ सकूं। आप इस पे अपना बहुताई से आशीष का हाथ रखना, पढ़ा जाए और सुना जाए, इस पे अपने बहुताई से आशीष का हाथ रखें। छोटी सी प्रार्थना को बड़े प्यार और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि जिस प्रकार का आवेदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मरियम ने, कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब हम लूका मत्ती सुसमाचार के फर्स्ट की 37 से 38 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव सहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब हम लूका मत्ती सुसमाचार की सेकंड चैप्टर के 26 से सेकंड चैप्टर के 1 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। उन दिनों में औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं।
ये पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस के सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने 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 नगर को गए। अंत यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने का वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नाम नगर बैतलहम की को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उसके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई और जिसे परमेश्वर ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में एक बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने ये बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और उस सुनाने वाले ने उस बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनको कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु, अब हम क्रिस्टी फ्रांसिस को बुलाना चाहेंगे। वो प्रभु के जन्म के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। आइए क्रिस्टी फ्रांसिस। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। आज मैं आपको जीसस के जन्म के लिए कुछ बताने जा रही हूँ। चलिए वर्ड स्टार्ट करते हैं। जीसस 24
सन के जन्म तो पैदा हुए थे और उन्होंने और 3 मजूसी थे वो जीसस क्राइस्ट को देखने आए थे। उन्होंने गिफ्ट मिले थे सोना, मोल्ड और गिफ्ट लोबान। आइए हम अपनी फैमिली में सबको बुलाना चाहेंगे। फ्रांसिस को, उसकी मिसेस को और छोटी बहन एबिगेल। जैसे ये है मेरी मम्मा और ये है मेरे पापा और ये है मेरी बहन। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। वो है और जल्द आने वाला है। हम सभी की तरफ से आप सभी को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये मेरी बहन रोटी रहती है। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका सबका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो पढ़ा और सुनाया गया। इसके लिए छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान सामर्थी पिता, जो वचन पढ़ा गया और सुना गया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन ये आगे बढ़ता चला जाए। आप अपनी मिनिस्ट्री के लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि बहुतायत से सबको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना को बड़े प्यार और विश्वास के साथ प्रभु मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।